नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम वितान भाग से पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। प्रसिद्ध पाठ के लेखक अनुपम मिश्र जी। अनुपम मिश्र जी का जन्म 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ये पर्यावरण प्रेमी है तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा है। 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। अब हम पाठ पे आते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। वहाँ पर पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो रजत बूंदें मीन्स कीमती स्वर्ण सोने की बूंदें। यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है। ये जो लिखा गया है इस समस्या के समाधान के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि यह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। ज़मीन की गहराइयों में क्या क्या छुपा हुआ है उससे हमारे जीवन की पहचान कराने के लिए ये पाठ लिखा गया है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। अब पानी का स्रोत कुआं तो हम सब ने सुना है, लेकिन इस कहानी में लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि, जो रेत वाली भूमि है, उसमें पानी का स्रोत जो है वो कुएं है। अब ये कुएं क्या है वह बताता है। कुएं खोदने के लिए चेतवांजी काम कर रहा है। चेतवांजी मतलब कुएं को खोदने वाला व्यक्ति। वह बसोली से खुदाई कर रहा है। बसोली मीन्स खुदाई करने वाला हथियार जिसे वह खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है। हमने देखा है कि हम जितना अंदर गहराई में जाते हैं वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंक रहे हैं। अब अंदर बहुत गर्मी लगने के कारण जो बाहर जो लोग खड़े हैं वो गर्मी से बचाने के लिए जो रेत है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश रेत पाई जाती है, रेतीला स्थान है, तो वो रेत को मुट्ठी भरकर बहुत तेज़ी से अंदर फेंक रहे हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर जाती है। रेत के साथ साथ ताज़ी हवा भी जिससे कुएं के अंदर जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। जो गहराई में दम घोटू मतलब जिसमें दम घुट सकता है, इस तरह की जो गर्म हवाएं हैं उनको बाहर निकालती है और ठंडी हवा, ताज़ी हवा रेत अपने साथ अंदर ले जाती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। जैसे हमारे यहाँ सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी या कपड़े की टोपी पहनते हैं, वहाँ पर जो कुएं खोदने वाला, बनाने वाला जो होता है, चेलवांजी जिसे कहते हैं, वह अपने सिर पर कांसे एक तरह की धातु होती है, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन को टोपी की तरह बनाकर अपने सिर पर पहनते हैं ताकि चोट न लगे। खुदाई के दौरान के सिर में चोट न लगे, इसलिए वो कांसे या किसी धातु का बर्तन टोपी के रूप में पहनता है। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। अब खुदाई के बाद जो मलबा निकलता है, अगर उसको बाहर नहीं निकाला जाए तो कुआं वापस या कुएं वापस बंद होती जाती है। तो उस मलबे को बाल्टी में भर भर कर बाहर निकाला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोगों को कहते हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से कुएं या कुएं की खुदाई की जाती है। ऐसे लोग ही खुदाई करते हैं। कुएं से छोटी होती है। अब जो कुआं होता है वो बड़ा होता है और इसका जो आकार होता है कुएं का वो कुएं से छोटा होता है, परंतु गहराई कम नहीं होती। जिस प्रकार कुआं गहरा होता है उसी प्रकार कुएं भी गहरी होती है, लेकिन इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। सतह पर मतलब नीचे की तरफ बहने वाला पानी नहीं आता है। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है।
मरुभूमि मीन्स जहाँ पर अत्यधिक रेत पाई जाती है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। खड़िया एक प्रकार का पत्थर है, उसकी पट्टी उसके 10-15 हाथ नीचे की तरह पट्टी की तरह चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है कि अब यहाँ से जो रेत है या जो मिट्टी है वो परिवर्तित होने वाली है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। हमने देखा है कि कुएं का पानी जो होता है वो इतना अच्छा पीने योग्य नहीं होता है, उसका स्वाद थोड़ा खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता, मतलब एकदम उसमें धरती में समाता नहीं है, उस पट्टी से यह पता चलता है। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। मतलब जो बरसात का पानी होता है वो खारा नहीं होता है, तो वो जो पट्टी होती है वो बरसात के पानी को उस गहरे और खारे पानी में मिलने से रोकने का काम करती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। जो बरसात का पानी होता है वो रेत में फैलकर नमी पैदा करता है। रेत के कण अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं। हमने देखा है कि रेत कभी भी आपस में चिपकी हुई नहीं रहती। हम उसको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो वो जुड़ते ही नहीं है। हम उसको जोड़ने के लिए जब मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो सीमेंट का प्रयोग करते हैं। सीमेंट उसमें मिलाने के बाद ही उसे जोड़ने का काम किया जा सकता है। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है, रिश्ता रहता है और अंदर ही मौजूद रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। जो नमी में उसकी रेत में जो नमी रहती है वो बूंद बूंद करके जो कुएं बनाई जाती है उसमें जमा हो जाती है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा है। जो राजस्थान है वहाँ पर पानी में को 3 रूपों में बांटा जाता है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो बरसात से सीधा उपयोग में लिया जाता है उसे कहते हैं पालर पानी। यह धरातल पर बहता है, मतलब धरती पर वो बहता रहता है। दूसरा रूप पाताल पानी, जो कुओं में से निकाला जाता है। पाताल मतलब धरती का सबसे निचला हिस्सा, हम कहते हैं ना पाताल में पहुंचा देंगे। सबसे निचला हिस्सा जो कुओं में से निकाला जाता है। जब हम कुआं खोदते हैं तो पाताल के हिस्से में पानी होता है और वो निकाला जाता है, उसे कहते हैं पाताल पानी। तीसरा रूप है रेजानी पानी। अब रेजानी पानी क्या होता है? यह धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजानी पानी। एक पानी जो बरसात का होता है जो ऊपर ऊपर बहता है उसे कहते हैं पालर पानी। दूसरा जो कुएं से निकाला जाता है उसे कहते हैं पाताल पानी। और ये जो रेजानी पानी है ये न धरातल में नीचे बहुत नीचे होता है ना ही ऊपर होता है, परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजानी पानी कहलाता है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द में मापी जाती है, मतलब कितनी मात्रा में वर्षा हुई है उसको नापने को क्या कहते हैं? रेजा। जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है कि धरातल में कितना पानी समाया गया है। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। जैसे पहले भी बताया है कि एक पट्टी होती है जो बरसात के पानी को खारे पानी में मिलने से रोकती है, अन्यथा यह पानी खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती है कुई। कौन समेटती है? कुई के अंदर ये सिमटा हुआ रहता है। जो बरसात का पानी रहता है और जो खारे पानी में मिलने से रोका जाता है किसके द्वारा? एक पट्टी के द्वारा। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 3 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। मतलब उसका व्यास, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 4-5 हाथ, और उसकी गहराई कितनी होती है? 60 से 65 हाथ। कुएं का प्राण है चिनाई। अब जो कुई बनाई जाती है उसका प्राण कौन होता है? चिनाई। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। अगर उसको बनाने में कोई चूक हो जाती है तो चेजार जो कि कुई को बना रहे हैं उनकी जान भी जा सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खींप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है।
हमने भी देखा है, हमारे यहाँ भी घास के द्वारा एक रस्सी बनाई जाती है। इसी प्रकार वहाँ भी घास के द्वारा एक रस्सी बनाई जाती है। फिर इसे हर रोज़ कुएं के तल पर दीवारों के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। जो रस्सी होती है उसको नीचे डालकर, कुएं में डालकर सटाकर, मतलब दीवार से डालकर सटाकर उसमें गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कई बनती जाती है। मतलब जैसे जहाँ से खुदाई हो रही है वहाँ उस बाल्टी को टांगा जाता है और उसमें खुदाई द्वारा मलबा निकाला जाता है, खुदाई द्वारा निकला हुआ मलबा निकाला जाता है और उसी प्रकार से उस घेरे में कोई बनती जाती है। मतलब उस रस्सी को जैसे एक जगह पे टांगा है, उसकी गोलाई में उसकी खुदाई होती है तो वो पूरा एक आकार कुई ले लेती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। वो नीचे डालने के लिए 15 हाथ के बराबर रस्सा चाहिए होता है। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है। बार बार जब उसको नीचे डाला जाता है, ऊपर का भाग किया, कवर किया, फिर जब नीचे डाला जाता है तो उसका रस्सी की जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। पत्थर या खींप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। अगर खुदाई के लिए पत्थर या चीप नहीं मिलती है तो लकड़ी से बनाए गए औजारों से खुदाई की जाती है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है इसलिए इस तरह की लकड़ियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं ताकि ये काम के दौरान टूटे ना। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांध दिया जाता है। खड़िया, पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है। जैसे ही पत्थर की पट्टी आई, क्योंकि पत्थर की पट्टी क्या करती है, खारे पानी को, बरसात के पानी को खारे पानी में मिलने से रोकती है। तो जैसे ही वो पट्टी आ जाती है, खुदाई का काम समाप्त हो जाता है और कुएं की सफलता का उत्सव अवसर बनती है। पता चल जाता है कि अब कुएं की खुदाई हो चुकी है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था, क्योंकि यह एक बहुत खुशी का उत्सव समय होता है। कुएं खुदाई करना, क्योंकि उसमें पीने का पानी होता है और खुदाई करना थोड़ा मुश्किल है। जब उसका काम पूर्ण हो जाता है तो उसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और विशेष भोज मतलब भोजन भी करवाया जाता है। चेजारों की तरह तरह की भेंट, जो बनाने वाले हैं, कुएं की खुदाई करने वाले, उन्हें चेजारे कहते हैं। उन्हें तरह तरह का उपहार भेंट में दिया जाता है और वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि भी दिया जाता है। वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उन्हें माना जाता है। हर 30 त्योहार पर उन्हें भेंट दी जाती है और फसल का हिस्सा, मतलब जब फसल होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें दिया जाता है। परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है, किंतु आज के समय में उन्हें ये सब चीज़ें भेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ उनकी काम की मजदूरी उन्हें दे दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते हैं। जैसलमेर जो जगह है वहाँ पर पालीवाल और ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी ये लोग रहते हैं और खुद ही अपनी कुई खोदते हैं। कुई का मुंह छोटा रखा जाता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा, मुंह मतलब ऊपरी हिस्सा, उसको छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। अब जो मुंह छोटा रखा जाता है तो उसके क्या कारण है? उसके 3 कारण है। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है। मतलब जब बूंदें रिसती है तो अगर मुंह छोटा होगा तो धीरे धीरे रिसेगा, अगर मुंह बड़ा होता है तो पानी अधिक फैल जाता है, अतः इसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुई में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है, मतलब छोटी ही पानी निकालने के साधन से पानी निकाल सकते हैं। दूसरे, छोटे मुंह को ढकना सरल है, उसमें ढक्कन लगाया जाता है। तो अगर छोटा मुंह होगा तो उसको ढक सकते हैं। कुएं को हम नहीं ढक सकते क्योंकि उसका जो मुंह होता है बहुत चौड़ा होता है। तो कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है ताकि उसे ढक सके और उसमें किसी भी प्रकार का कचरा न गिर सके। तीसरा है, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है।
जब बड़ा मुंह रहेगा तो उसमें सूरज की रोशनी एकदम सीधे पड़ेगी और पानी क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगाए जाते हैं या लगने लगे हैं आजकल। ताले लगा दिए जाते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति पानी न निकाल पाए। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री, जो हमने पढ़ा है, एक लोहे की चक्री रहती है, उसमें रस्सी डालकर पानी निकाला जाता है, भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। इनका नाम गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। वो जो चरखी होती है जिसके द्वारा पानी कुएं में से या कुएं में से निकाला जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है। अब जो खड़िया पत्थर की पट्टी जो हमने पढ़ी थी, जो क्या करती है, वर्षा के पानी को खारे पानी में मिलने से रोकती है। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। हर व्यक्ति अपने घर में कुएं बनाकर रखता है और फिर भी यह सार्वजनिक सभी के उपयोग के लिए होती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। ग्राम पंचायतें जो रहती है वह इन पर नियंत्रण रखती है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर घर में कुएं बन रही है तो एक घर में 2 या 3 बना दें। उसके लिए स्वीकृति मतलब मान्यता बहुत कम दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन हो जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का स्रोत बना लेंगे हम तो अंदर पानी जो नमी होती है वो कम होती जाती है और फिर पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है, जो पट्टी होती है वो नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। ये कुछ क्षेत्रों में ही ये पट्टी पाई जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्र में गाँव में लगभग हर घर में एक कुएं है, क्योंकि वहाँ पर ये खड़िया पत्थर की पट्टी पाई जाती है। इसलिए गांव के हर घर में कुएं बनाई जाती है। बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, समझा। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझसे पूछें। अगले कक्षा में हम पाठ के शब्दार्थ, श्रुतलेख और प्रश्न उत्तर भेजूंगी। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।